फ्रेंड्स, हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर्स के पेपर स्टडी कर रहे थे। उसी सीरीज में हमने जुलाई 2019 का सीटेट का सेकंड पेपर लिया है। इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो 31 का है, फर्स्ट, 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। ये नहीं है। फिर है, समुद्रगुप्त के निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशेष रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। 32 का है, फोर्थ, इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासक करने के लिए अनुमति दी गई। फोर्थ आंसर है इसका। फिर है, निम्नलिखित इसमें जो है ये हमको मैच मेकिंग करना है। और तो फिर इसमें जो है कलागुप्त और नामावली, इसका आंसर पहले देख लेते हैं। 33 का है, ताकि आप भी साथ में मैच करते जाइएगा। 33 का है, फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें जो है फर्स्ट का जो आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन है इसका आंसर। तेल कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक होती है उसे तेल बोलते हैं, ऑयल पेंटिंग। और चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता है उसे नैनाभिराम बोलते हैं। भारत में युगोपवासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और गौब दाव दर्शाती चित्रकला को क्या बोलते हैं, रूप चित्रण। फिर है, ब्रिटिश समाजवादी इतिहास और विजयी दृश्य को चित्रित करने वाली चित्रकला को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं हिस्ट्री पेंटिंग, ठीक है। इतिहास जहाँ आ जाएगा, हिस्ट्री पेंटिंग। फिर नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ। तो 34 का है, फर्स्ट, सूरत, मद्रास, कलकत्ता। ये जो है स्टेटमेंट्स हैं, इसमें फर्स्ट है, बौद्ध धर्म के स्वरूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। और सेकंड जो स्टेटमेंट है, महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। तो 35 का जो आंसर है आपका है, टू ऑप्शन है, फर्स्ट गलत है और जो ए है वो गलत है और ये बी है जो सही है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है इसका आंसर। महलवाड़ी रैयतवाड़ी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। इसमें 36 का है, 36 का जो आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन, ये सही है। इसके ये दोनों ऑप्शन ठीक है। और जो अंतर है बीच में, राजस्व व्यवस्था, दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। इसका थर्ड ऑप्शन है आंसर। नेक्स्ट है, सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है। 37 है आपका, फोर्थ, दरगाह। फिर है, विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया रामानुज द्वारा। फिर भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। 39 का है, सेकंड ऑप्शन, ए गलत है, बी सही है। सेकंड ऑप्शन है इसका आंसर। गौरीसर नगर से अभिप्राय है किलेबंदी बसाव जहां सैनिक रहते हैं। 41 का है, जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। भारत ग्रीनविच के पूर्व में
82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है। 41 का जो आंसर है वो है थर्ड। दोनों स्टेटमेंट ठीक है और जो रीजन है वो ठीक है। सभी क्षेत्र पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। 42 का है इसका आंसर जो है फोर्थ आएगा। ए, बी, सी तीनों कथन सही हैं। फिर पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। 43 का है आपका 2। शोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल। फिर ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती है। 44 का है थर्ड। पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। थर्ड ऑप्शन है इसका आंसर। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है। तो 45 का है थर्ड, नाइट्रोजन। फिर है महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 46 का है 2, ए और सी सही है। हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है। 47 का है 2, हिमोड़। इसमें दो स्टेटमेंट है। 48 का है आंसर जो होगा थर्ड, शंकुधारी वन। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। 49 का है फोर्थ, भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। फिफ्टीन का है 4, नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। फिफ्टी वन का है भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। 51 का है फोर्थ, ए और बी दोनों गलत है। फिर रक्षक मेखलाएं मदद करती है। 52 का है फर्स्ट, पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। फिर मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है। 53 का है 2, समय। वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। 54 का है फोर्थ, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। फिर विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 55 का है फोर्थ, जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नता और समानताएं पाई जाती हों। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है। 56 का है थर्ड, महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं। 57 है नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है। 57 का है फर्स्ट, महिलाओं के लिए मताधिकार। जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 58 का है फर्स्ट, इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो 59 का है फोर्थ, यह अकबर के प्रशासन के विभिन्न पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया। 60 का है आपका गुरु अंगद। सिक्सटी वन है सूची ए में विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार हैं, सूची बी में विभिन्न प्रकार के ऋण हैं। ये है 61। 61 का जो आंसर है 3 है। कृषि, श्रमिक स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग, बड़ा किसान, कृषि संसाधन, सेहत के लिए सरकारी ऋण, मध्यम किसान, उर्वरक, कीटनाशक, बीज। फिर है
दादर व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से एक व्यापार का कौन सा रूप है? 62 का है थर्ड। सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। फिर ए से ई तक के कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचाती बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। 63 का जो आंसर है वो फर्स्ट है। फिर है कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किस में अपील कर सकता है? 64 का है थी उच्च न्यायालय। भारतीय संसद में दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हों वह सरकार बना सकती है। और बी ऑप्शन है लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग है। तो 65 का जो आंसर है वो बी है। वो 65 का जो आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन है, केवल बी सही है। फिर है 66 है 66 है नीचे दिए गए कथन का पठन कीजिए। 66 का जो आंसर होगा फोर्थ होगा, कोई भी राज्य सरकार सत्ता के सदुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है थर्ड। इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए? 67 का है 3 ऑप्शन, ए और बी दोनों पे। फिर है निम्नलिखित कथनों में से दो कथन गलत हैं, इन्हें पहचाने। 68 का आपका जो आंसर है वो सेकंड ऑप्शन है, बी और सी जो है वो गलत है। फिर है एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? 69 का आपका आंसर है सेकंड, सापेक्ष महत्व का निर्माण करना। फिर है 70 है सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित पागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है? 70 का है फर्स्ट, केवल ए, प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभव से सीखना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? 71 का है फोर्थ, ए और बी में से कोई नहीं। सेवेंटी टू का है वन्य जीवन संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? 72 का है फोर्थ, पशु आधारित उत्पादों को ना खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। फिर खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 73 का है फर्स्ट, विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। और 74 है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे? 74 का है थर्ड, ए सी डी, ए सी और डी, बी नहीं है इसमें, ठीक है। फिर है 75 है कल्पना कीजिए आपको एक सामाजिक वंशागत में मिला है, आप अपने सामाजिक को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे? तो 75 का है थर्ड, परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष। आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी 76 का है फर्स्ट, उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा गए हो आपको 77 का है थर्ड ऑप्शन, सही ऊर्जा के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए 78 का है थर्ड, ए और बी दोनों। सेवेंटी 79 है विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल देना होना चाहिए? 79 का है फर्स्ट, ए बी सी। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो 80 का है 2,
AD। निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता? तो 81 का है फर्स्ट मुजफ्फर आलम। फिर यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा? 82 का है सेकंड ऑप्शन है लघु चित्रकारी। 83 का है विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं? 83 का है आपका फोर्थ ऑप्शन है आंसर, ए और बी दोनों। फिर 84 है भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। 84 का है फोर्थ ऑप्शन है परिकल्पना करना। फिर है प्राकृतिक वन संपत्ति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या है? क्या होगी? 85 का है 2 वन्य जीव अभयारण्य का भ्रमण। फिर है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है? 86 का है फोर्थ मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना। फिर रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। 87 का है फोर्थ, ए और बी दोनों गलत हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं? 88 का है फर्स्ट, ए और बी। इसका फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। 89 है निम्नलिखित में से पटवारी लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है? तो 89 का है फोर्थ ऑप्शन है आंसर, भूमि मापन आलेखों को सुरक्षित करना। लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य में संदर्भ में सही है? तो यह है थर्ड ऑप्शन, शासन के मामलों में हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना।